हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैंने आप लोगों के लिए प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का 9th लेक्चर सेलेक्ट किया है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, कम ऑन लेट्स गो डू दिस लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम लोग को कोडोमिनेंस के बारे में जानना है। इस लेक्चर में हम लोग को कोडोमिनेंस के बारे में जानना है। तो चलिए देखते हैं। आपको पेज एनसीईआरटी का दिख रहा होगा, देखिए ध्यान से। टिल नाउ वी वे आर डिस्कसिंग using crosses where F1 resemble either one of the two parent dominance or was in between incomplete dominance, but in the case of codominance, the F1 generation resembles both the parents. A good example is of different types of red blood cells that determine ABO blood grouping in human beings. तो अब तक हम लोगों ने डोमिनेंस के बारे में जाना, फर्स्ट आपका डोमिनेंट का देखा, सेकंड आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा, एंड थर्ड आपका कोडोमिनेंस देखने पता जा रहे हैं। तो डोमिनेंस में आपने देखा कि किसी एक पेरेंट के जैसे सब लोग रिजेंबल करने लग रहे हैं। इनकम्प्लीट में आपने देखा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपने देखा कि वो किसी पेरेंट की तरह नहीं, बट उन दोनों के बीच का कोई कैरेक्टर आ जा रहा है। ओके, ना अपने मदर के जैसे ना अपने फादर के जैसे, कोई अलग ही कैरेक्टर जो कि बीच का हो। एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने के बाद अभी हम लोग डोमिनेंस के बारे में, कोडोमिनेंस के बारे में जानेंगे। कोडोमिनेंस का बेस्ट एग्जांपल आपका इसमें दे रखा है कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है, जो कि आपको इधर दिख रहा होगा। कोडोमिनेंस का एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल आपका एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है ह्यूमन बींग्स के। ओके, तो यहाँ तक हो गया। तो हम लोग देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। एबीओ ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय द जीन आई। तो ये जो आपका एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है, ये कोडोमिनेंस को शो करता है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो आपका है, ये कोडोमिनेंस को शो करता है, एंड ये जीन आई के थ्रू कंट्रोल होता है। जीन आई जो है इस एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को कंट्रोल करता है। ABO blood group controlled by gene. The plasma membrane of the red blood cells has sugar polymer that protrude from its surface, and the kind of sugar is controlled by the gene. तो देखिए, जो रेड ब्लड सेल है, जो आपका रेड ब्लड सेल है, उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ओके, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स हैज सुगर पॉलीमर्स। तो उसके ऊपर जो है वो आपके सरफेस के ऊपर शुगर के पॉलीमर्स होते हैं। ओके, शुगर के पॉलीमर्स होते हैं, एंड वो शुगर का पॉलीमर किस काइंड का है, ए का है या बी का है, ये जीन आई के थ्रू कंट्रोल होता है। अगर वो जीन तीन टाइप के, इस जीन के 3 टाइप के फॉर्म होते हैं, ये जीन जो आपका आई है ये ही कंट्रोल करता है। एंड अगर ये आई प्रेजेंट रहता है तो ये कोई शुगर ही प्रोड्यूस नहीं करता है। ओके, तो प्लाज्मा, अब आप समझ गए होंगे कि रेड ब्लड सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर आपका शुगर जो प्रोट्रूड करता है, ओके, तो वो कौन सा काइंड का शुगर है, ये जीन आई के थ्रू कंट्रोल होता है। The plasma membrane of the red blood cells has sugar polymers that protrude from its surface. Okay, and the kind of sugar is controlled by gene I. और वो शुगर किस काइंड का होगा वो जीन आई के थ्रू पता लगता है। The gene I has 3 alleles. जीन आई के 3 alleles है, जो कि अभी मैं आपको बता दे रही हूँ। जीन आई के 3 alleles है। एक ये फर्स्ट वाला है, ये दूसरा वाला है, एंड ये आपका ये तीसरा है, थर्ड नंबर। ये आपका 3 एलील्स है, जीन आई के 3 एलील्स हैं। तो आप जानते हो कि जो ह्यूमन है वो तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, एंड डिप्लॉयड होते हैं, तो ये तो 3 एलील्स दे दिया है, 3 दे दिया है, तो कोई 2 ही प्रेजेंट होना चाहिए ना। जैसे लाइक मैं हमेशा से बताती आई हूँ कि आपके जो एलील्स हैं वो पेयर में ऑकर करते हैं। ओके, तो पेयर में, तो यहाँ पे तो 3 दे दिया है, 3 है, तो इसमें से जो है आपका 3 में से कोई 2 ही, हमेशा डिप्लॉयड ह्यूमंस डिप्लॉयड होते हैं, इसलिए उनमें कोई 2 ही, इनमें से कोई 2 ही होगा। तो अगर देखिए, ये तो आपको पता है कि ये वाला जो मैंने अभी आपको बताया कि ये कोई शुगर ही प्रोड्यूस नहीं करता है। तो अगर ये
एंड ये एक साथ प्रेजेंट रहे तो आपका डोमिनेंट कौन होता है, तो ये ही हमेशा डोमिनेंट होता है। अगर आई एंड आई ए प्रेजेंट हो तो आपका डोमिनेंट ये होता है, उस ऑर्गेनिज्म में जो ब्लड ग्रुप है वो आपका आई ए आएगा, ठीक है। अगर मदर का आई है और फादर का सपोज दैट ए है, तो जो उसके सन है या फिर कोई भी उनके जो ऑफस्प्रिंग है उनमें आपका क्या आएगा कि ए आएगा, क्योंकि ए वाला जो होता है वो डोमिनेंट होता है। ये इसको रिसेसिव कर देता है, ये बहुत पावरफुल होता है, ऐसा समझ लो। एंड अगर आई ए के साथ आई बी के साथ अगर आई प्रेजेंट हो तो ये भी बी वाला भी डोमिनेंट होता है, ये आपका आई बी ही प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरीके से आपका जो टेबल दिख रहा है 5.2, आप देखो उधर दिख रहा होगा आपको टेबल, उसमें आपको दे रखा है कि आई ए एंड आई ए साथ में प्रेजेंट रहेंगे, तो आपका रिजल्ट आई ए ही आएगा, जो ब्लड ग्रुप है वो ए ही आएगा, ओके। एंड आप देखो आई ए एंड आई बी प्रेजेंट रहते तो ये अलग काइंड का शुगर प्रोड्यूस करता है ए बी, तो यही आपका कोडोमिनेंस शो करता है, ये कोडोमिनेंस शो करता है, जो मैंने अभी बोला कि ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग कोडोमिनेंस का बेस्ट एग्जांपल है। तो इसलिए ये देखिए ए बी, यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला तो कोई एक ही डोमिनेट करना चाहिए था ना, कोई एक ही डोमिनेट करना चाहिए था, या फिर जो है बीच का आ जाना चाहिए था, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना डोमिनेंट का आया ना इनकम्प्लीट डोमिनेंट का आया, आपका को डोमिनेंस का आ जाता है। कि बोलते हैं कि जैसे लाइक आप बोलते हो ना अपने फ्रेंड को कि चलो हम दोनों एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर लेते हैं, थोड़ा मैं भी रह लूँगा थोड़ा तुम भी रह लेना, कॉपरेट कर लेते हैं, रूम शेयर कर लेते हैं, ओके। उसी तरीके से ये आपका को डोमिनेंस है, ये भी बोलता है कि हाँ मैं भी डोमिनेट कर लेता हूँ तुम भी डोमिनेट कर लो, दोनों मिल के हाफ हाफ डोमिनेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यही आपका को डोमिनेंस है, ये आपका कोडोमिनेंस है। एंड आई ए बी जो ब्लड शुगर प्रोड्यूस होता है ये आपका कोडोमिनेंस का ये सारा एग्जाम्पल ही है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग कोडोमिनेंस को अच्छे से एग्जाम्पलीफाई करता है, इसलिए हम लोग को इसके बारे में जानना है। तो देखिए आगे, चलिए बुक का लैंग्वेज भी देख लेते हैं। The alleles IA and IB produces slightly different form of sugar, where allele I does not produces sugar। ये तो मैंने आपको जो बताया है वही लिखा गया, बिकॉज ह्यूमन्स आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉयड होते हैं तो सभी के पास एक ही दो होता है, तीन यहाँ पे दिया गया है ना, तो दो ही ले सकते हैं उसमें से। आई एंड आई बी आर कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर आई, इन अदर वर्ड्स आई एंड आई प्रेजेंट, तो मैंने आपको बता दिया कि आई एंड आई प्रेजेंट रहता है, तो ये आपका ये वाला आता है क्योंकि ये कम्प्लीटली डोमिनेंट होता है इसके ऊपर। एंड आपका वही सब दिया है, देख लीजिए, समझ गए होंगे आप। व्हेन आई प्रेजेंट एक्सप्रेसेस व्हेन आई एंड प्रेजेंट टुगेदर दे बोथ एक्सप्रेस देयर, लेकिन जब आई एंड आई बी प्रेजेंट होते हैं एक साथ तो ये अपने काइंड का एक अपना ही शुगर प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज बिकॉज कोडोमिनेंस, तो ऐसा क्यों होता है, कोडोमिनेंस की वजह से, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है, आप समझ जाओ। हेंस रेड ब्लड सेल्स हैव बोथ ए एंड बी टाइप ऑफ शुगर, इसलिए रेड ब्लड सेल्स के पास जो है बोथ ए टाइप का भी और बी टाइप का भी शुगर होता है। सिंस देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील्स, देयर आर 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 3 एलील्स। तो आप ये समझ सकते हो कि पहले तो 3 एलील है, 3 एलील है, तो 3 एलील है तो 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे ना, 2 के साथ सबका पेयर होता है। तो आप ये फिगर जो आपको दे रखा है 5.2 टेबल, उसके थ्रू आप देख सकते हो कि पहले तो आई ए एंड आई ए उन दोनों को किए तो आई ए ब्लड ग्रुपिंग आ गया। फिर आप सबसे यहाँ पे देखो, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा आई ए के साथ आई, सिर्फ आई दे रखा है, जहाँ पे आपका रिजल्ट फिर भी ए ही आता है। एंड बी साथ में प्रेजेंट रहे तो भी बी प्रोड्यूस करेगा, एंड बी और आई भी प्रेजेंट रहे क्रॉस करते टाइम, इन सभी का भी क्रॉस का एग्जाम्पल आपको करना होगा, ओके। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे इससे रिलेटेड तो आप इसे कर सकते हो, उस टाइम पे आपको समझ में आ जाएगा। अभी जो अगर टफ लग रहा है तो क्रॉस करते समय आप समझ जाओगे कि हाँ इतना टफ है नहीं। ये देखिए, ये आपका एक तरीके का रिजल्ट ही है कि आई ए एंड आई ए साथ में प्रेजेंट रहेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, आपका दोनों का ए ब्लड ग्रुपिंग आएगा।
IA एंड IB का AB ब्लड ग्रुपिंग आएगा। आई गेस अब आप समझ गए होंगे। बस ये लास्ट बता देती हूँ कि आई कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है, एंड इफ़ मदर भी अगर अपने सन को आई ही वाला जीन देती है एंड जो फादर है वो भी, तो आपका ये O ब्लड ग्रुपिंग में चला जाता है। जो सन होगा उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो O हो जाता है, O ब्लड ग्रुप फॉर्म कर देता है। तो आइए सब आप समझ गए होंगे। चलिए आगे करते हैं। Do you realize that example of ABO blood grouping also provides a good example of multiple allele? Obviously आपने ये realize किया कि यहाँ पे 3 एलील है, मल्टीपल एलील्स का एग्जाम्पल है। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि ABO जो ब्लड ग्रुपिंग है वो आपका गुड एग्जाम्पल है, मल्टीपल एलील का भी गुड एग्जाम्पल है। आइए सब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या है। हेयर यू कैन सी दैट देयर आर मोर देन 2 एलील। यहाँ पे ABO ब्लड ग्रुपिंग में मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने 3 एलील्स देखा जो कि सेम ही कैरेक्टर को गवर्न कर रहे थे, जो कि आपका ब्लड ग्रुपिंग था। Since in an individual only 2 alleles can be present, multiple alleles can be found only when population studies are made. तो population studies जब हम लोग करते हैं तो हम लोग मल्टीपल एलील देखने को हम लोग को मिलता है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। Occasionally, a single gene product may produce more than one effect. For example, starch synthesis in pea. देखिए occasionally होता क्या है कि एक सिंगल जीन जो है आपका, एक सिंगल जीन बहुत सारा आपका प्रोडक्ट दे सकता है। एक सिंगल जीन में प्रोड्यूस मोर देन वन प्रोडक्ट, ओके, मोर देन वन इफेक्ट। फॉर एग्जांपल जो आपका दे रखा है, में प्रोड्यूस ए सिंगल जीन में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। एक सिंगल जीन आपका मोर देन वन इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जो कि आपका स्टार्च सिंथेसिस इन पी के बारे में एग्जांपल दे रखा है। देखिए मैं आपको समझाती हूँ इसे। जस्ट लाइक अगर एक आपका पी का सीड ऐसा है जो कि आपका राउंड है, एंड एक आपका जो है वो रिंकल्ड है, वो आपका रिंकल्ड है, थोड़ा रिंकल टाइप का सीड है। एंड स्टार्च सिंथेसिस एक जो आपका है, इसमें जो जीन है वो स्टार्च सिंथेसिस के लिए है, तो ये कैपिटल B वाला इसके लिए है एंड स्मॉल b वाला इसके लिए है। ये ज़्यादा स्टार्च प्रोड्यूस करता है, ये कम स्टार्च प्रोड्यूस करता है। एंड ये आप देख सकते हैं कि ये राउंड वाला है, ये रिंकल्ड वाला है। तो अगर इन दोनों का क्रॉस कराते हैं हम लोग, तो इन दोनों का क्रॉस कराते हैं, इधर देखिए डबल B। ये आप जानते हो कि ग्रेन जो है, ग्रेन ये ज़्यादा स्टार्च ग्रेन ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, एंड ये आपका ग्रेन जो है कम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इन दोनों को क्रॉस कराते हैं तो क्या रिजल्ट आता है कि सारे आपके हेट्रोजाइगोट वाले आएंगे। तो इसका ऐसा है कि जो ये जो राउंड तो ये आ जाता है, बट ये जो है इसका साइज जो है, ग्रेन का जो साइज है वो इंटरमीडिएट वाला आ जाता है आपका। इंटरमीडिएट वाला आ जाता है कि मतलब ये मेरा कहने का है कि ना तो ये कम्प्लीटली बहुत बड़ा होता है और ना ही इसके तरह एकदम छोटा होता है, ये दोनों का बीच वाला आ जाता है। ये हेट्रोजाइगोट जो है आपका, ये दोनों का बीच वाला आ जाता है। बट अगर साइज की बात की जाए तो शेप की बात की जाए तो ये डोमिनेंट, ये राउंड वाला डोमिनेंट है, इसलिए राउंड वाला आ जाता है। तो इससे क्या पता लगता है, इससे आपका यही पता लगता है कि जो आपका डोमिनेंस है, कॉन्सेप्ट डोमिनेंस है, वो अभी तक आपने देखा कि कभी डोमिनेंस आ रहा है, कभी को डोमिनेंस आ रहा है, कभी इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ रहा है। तो जो डोमिनेंस है आपका, तो यहाँ पे देख रहे हो कि कभी आपका अगर साइज की बात की जाए तो ये डोमिनेंस, शेप की बात की जाए तो ये आपका डोमिनेंस का शो कर रहा है, बट अगर इसके ग्रेन साइज की बात की जाए तो ये आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। ओके, तो देखिए स्टार्च ग्रेन साइज कंसीडर, तो ये जो डोमिनेंस है ये जीन का ऑटोनोमस फीचर नहीं है कि जीन खुद से कंट्रोल करता है उसे। ओके, जो खुद से कंट्रोल करता है, ये आपका प्रोडक्ट पे बेस्ड होता है कि प्रोडक्ट क्या आ रहा है। अगर एक जीन मोर देन वन इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, अगर एक जीन मोर देन वन इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम लोग उसे सेलेक्ट करते हैं स्टडी करने के लिए। यही आपका यहाँ पे है, जो भी लिखा हुआ है उसका मतलब यही है, मैंने आपको समझा दिया। लाइन बाय लाइन अगर आप पढ़ोगे तो जो भी मैंने आपको बताया है वही इसका मतलब निकलेगा। हालांकि मैं चाहती तो मैं कर भी देती, बट थोड़ा बोरिंग लगने लगता है बार बार लाइन पढ़ने से, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से समझा दिया है।
कि जो आपका डोमिनेंस है वो किसी जीन का ऑटोनोमस फीचर नहीं है कि हाँ वो खुद से गवर्न करना है, वो आपका प्रोडक्ट जो आता है। ओके, एंड अगर वो प्रोडक्ट जो है एक जीन से अगर बहुत सारे इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं तो हम लोग उसको स्टडी करने के लिए चुनते हैं। यही तो यहाँ पे ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।